चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश दुनिया में पीएम मोदी की लगातार बढ़ती जा रही लोकप्रियता। यूट्यूब पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले पहले वैश्विक नेता बने। इसके अलावा पीएम मोदी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स, व्यूज और क्वालिटी के मामले में भी दुनिया के सभी राजनीतिक नेताओं में सबसे आगे। पीएम मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की शहादत को किया नमन। बोले, आज भारत का युवा फिट होगा तो वह अपने करियर में भी सुपर हिट होगा। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के नागपुर में 28 दिसंबर को होने वाली रैली के लिए पार्टी ने झोंकी पूरी ताकत। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी सहित अन्य शीर्ष नेताओं के भी शामिल होने की संभावना। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल से की हाई लेवल बैठक की शुरुआत। इसी क्रम में बीजेपी पूरे देश में करेगी मैराथन बैठकें। हिंद महासागर में बढ़ी भारत की ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस इंफाल। यह वॉरशिप 8 बराक और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस हिंद महासागर में चीनी घुसपैठ को रोकेगा। सपा नेता स्वामी प्रसाद ने हिंदू धर्म को बताया धोखा। अखिलेश यादव की नसीहत के बावजूद फिर से दिया विवादित बयान। कहा, हिंदू धर्म नहीं एक धोखा है, यह कुछ लोगों के लिए धंधा है। वहीं केशव प्रसाद ने कहा, उनकी बुद्धि को भगवान ने हर लिया। नए साल के मौके पर पीएम मोदी देश को देंगे 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का तोहफा। प्रधानमंत्री जिन 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं उनमें अयोध्या से आनंद विहार, वैष्णो देवी, कटरा से नई दिल्ली और अमृतसर से नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन शामिल। सेना का सर्च ऑपरेशन छठे दिन भी जारी। जम्मू कश्मीर के पूंछ राजौरी में बढ़ेगी सैनिकों की तैनाती। 21 दिसंबर को 5 जवानों की शहादत के बाद लिया। पीएम मोदी एमपी के इंदौर में मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में हुए शामिल। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हुकुमचंद मिल मजदूरों के खाते में बकाया 228 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया। कहा, मेरे लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी, गरीब, युवा, महिलाएं और किसान भाई। मैं इनकी मरते दम तक सेवा करूंगा। देश भर में दिखी क्रिसमस की धूम। लोगों ने चर्च, होटल और रेस्टोरेंट में किया सेलिब्रेट। सेंटा ने बांटे तोहफे और केक काटकर मनाया यीशु का जन्मदिन। वहीं ओडिशा के पुरी बीच पर 2 टन प्याज और रेत से 100 फीट लंबा सेंटा क्लॉज बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़ और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने सदैव अटल पहुंचकर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। इसके अलावा देश भर में बीजेपी मुख्यालयों में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पीएम मोदी बोले, अटल प्रेरणा के स्रोत, जीवन भर राष्ट्र निर्माण में जुटे रहे। देश के टॉप ड्रोन बनाने वाली कंपनी जोनेट टेक्नोलॉजीज को इंडियन आर्मी से मिला बड़ा ऑफर। जोनेट JF-2 की मदद से सेना बढ़ाएगी सीमा पर निगरानी। यह ड्रोन दुश्मन के इलाके में आग लगाने में सक्षम। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाई तबाही। 50 केस, जिनमें JN.1 वेरिएंट के 9 मरीज। कृषि मंत्री धनंजय मुंडे भी कोरोना पॉजिटिव। वहीं केरल में 5 दिन में 8 लोगों ने तोड़ा दम। देश भर में बीते 24 घंटे में 707 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस 4000 के पार। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई कार्यकारिणी को भंग करने के बाद बजरंग पूनिया बोले, अभी वापस नहीं लूंगा पद्मश्री। वहीं साक्षी मलिक ने कहा, WFI कार्यकारिणी सस्पेंड या सिर्फ संजय यह देख संन्यास वापसी पर बोलूंगी। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में भी आयोजित होंगे अनेक कार्यक्रम। इसके अंतर्गत देश भर के बाजारों में 5000 से अधिक राम फेरी निकाली जाएगी। इसके अलावा 2500 से ज्यादा स्थानों पर राम संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने फिर अपने बयान से मचाया तहलका। कहा, जब भी मैं गृह मंत्री अमित शाह से मिलूंगा तो कुश्ती महासंघ के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लिखी चिट्ठी। कहा, मैं आपसे अभी नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैं अभी दिल्ली से बाहर हूं। लौटने के बाद सुविधा के मुताबिक मुलाकात करने का हर संभव प्रयास करूंगा। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत 6 राज्यों में जीरो विजिबिलिटी, जिसमें कई फ्लाइट्स हुई प्रभावित। हरियाणा, पंजाब में कोल्ड वेव का अलर्ट। नए साल में और बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने कहा, कोहरे से अभी नहीं मिलेगी। पहलवानों के विरोध के बाद कुश्ती संघ पर चला मोदी सरकार का चाबुक। खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ की मान्यता की रद्द। WFI ने ब्रजभूषण के करीबी नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को भी किया सस्पेंड। बजरंग पूनिया बोले, पद्मश्री वापस लूंगा। साक्षी मलिक संन्यास के फैसले पर दोबारा करेगी विचार।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, बदले गए राज्यों के प्रभारी प्रियंका से यूपी की जिम्मेदारी ली वापस। हालांकि महासचिव बनी रहेगी, वहीं सचिन पायलट को सौंपा छत्तीसगढ़ का जिम्मा। कई नेताओं को किया गया इधर उधर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में ड्रोन से गिराए गए हथियार केस बरामद। रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या। आतंकियों ने बारामूला में नमाज पढ़ने के दौरान की फायरिंग। 4 दिन में तीसरी आतंकी वारदात। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण बोले, मेरा रेसलिंग फेडरेशन से कोई लेना देना नहीं, अब मैं कुश्ती से संन्यास लेता हूं। नड्डा से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा पहलवानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 में क्षेत्रीय दलों से सीधे लड़ेगी बीजेपी। मोदी की गारंटी पर होगा फोकस। विपक्ष को मात देने के लिए 50% वोट का लक्ष्य। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने गौतम अडानी की तारीफों के बांधे पुर। इंडिया गठबंधन के नेता करते रह गए विरोध प्रदर्शन। दरअसल बारामती में एक नए टेक्नोलॉजी सेंटर के निर्माण के लिए अडानी ने 25 करोड़ की मदद की है। इसको लेकर शरद पवार ने उनकी प्रशंसा की है। 2028 में अंतरिक्ष में भारत बनाएगा अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। पृथ्वी का हर रोज लगेगा चक्कर। इसरो चीफ सोमनाथ बोले, अगले 5 सालों के भीतर यानी 2028 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हमारे शुरुआती मॉड्यूल को ऑर्बिट में पहुंचा दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आज शाम 4 बजे अपने आवास पर मिलने बुलाया। चिट्ठी में लिखा, विपक्ष ने सदन में जानबूझकर किया हंगामा, यह बताकर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने बनाई मैनिफेस्टो कमेटी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सीनियर लीडर पी चिदंबरम होंगे अध्यक्ष। इसके अलावा 16 सदस्यीय कमेटी में प्रियंका गांधी, शशि थरूर और जयराम रमेश भी शामिल। बजरंग पुनिया के बाद अब गूंगा पहलवान वीरेंद्र सिंह भी लौटाएगा अपना पद्मश्री अवार्ड। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मिले पूनिया और साक्षी मलिक। वहीं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह बोले, कांग्रेस की गोद में बैठे इन रेसलर्स के साथ देश का एक भी पहलवान नहीं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना ने पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। गोलीबारी में ढेर हुआ एक घुसपैठिया। सेना ने कहा, निगरानी कैमरे में 3 आतंकी डेड बॉडी ले जाते देखे। पूंछ और राजौरी में मोबाइल इंटरनेट बंद। आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। दुनिया में कैंसर के खिलाफ चल रही लड़ाई में अमेरिकी वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता। कैंसर से लड़ने वाली कोशिका का शरीर में ही होगा निर्माण। महंगे उपचार से मिलेगी राहत। रामलला के सिंहासन पर चढ़ेगा सोना। 1 मिनट 24 सेकंड के मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। पहला फ्लोर अगले 9 दिन में होगा तैयार। शिल्पकार सोमपुर बोले, इसमें राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले 16 गुण झलकेंगे। भक्तों को 25 फीट दूर से होंगे रामलला के दर्शन।